Hi everyone. Welcome to another video regarding government job preparation DPS 5 to 50 English part, and our focus is again vocabulary with some new synonyms. So let's start in this part. One very important point here. अक्सर तौर पर हमें कुछ कमेंट्स मिले हैं जिसमें लोगों ने ये कहा है कि आप हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सिनोनिम हो वो हमें बताएं। अगर आप आईबीए का पेपर गौर से देखें तो आपको एक पता ये चलेगा कि उन्होंने बाकायदे नोट लगाया है। उस नोट में उन्होंने ये बताया है कि सिनोनिम के जो भी मीनिंग लिए जाएंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। इसलिए हम आपको एक लफ्ज के लिए 4 अल्फाज दे रहे हैं ताकि आप उन्हें अपने यूटिलाइजेशन में ला सकें। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। मिसाल के तौर पर जैसे एक वर्ड है नाराज होना। अब नाराज होना आप अपने दुश्मन के लिए नहीं यूज कर सकते, आप इसे अपनी वालदा के लिए या किसी अपने करीबी के लिए यूज कर सकते हैं कि फलां शख्स मुझसे नाराज। लेकिन अगर आप अपने दुश्मन के बारे में बात करेंगे तो यकीनी तौर पर आप ये कहेंगे कि वो गजबनाक है आप पर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हम आपको एक वर्ड के 4 सिनोनिम्स दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में चारों रहें, आप कॉन्टेक्स्ट देखें और मोस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस उससे पुट करें। सो यूज योर क्रिटिकल स्किल्स। लेट्स सी अ लिस्ट। फर्स्ट वर्ड इज ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर होना। अब इसके आगे आपके साथ मुख्तलिफ सिनोनिम्स हैं और इन तमाम के मायने बिल्कुल एक ही हैं, लेकिन ये एक थोड़े से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाएंगे। जैसे करेजियस बहादुर, फियरलेस बेखौफ, डांटलेस बेखौफ, इंट्रैप यानी निडर। हम जब लोगों की तारीफ करते हैं उनकी मुख्तलिफ तरीके से तो हम कहते हैं फलां शख्स निडर है, फलां शख्स बेखौफ है। ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, आप ये किसी की खूबी या क्वालिटी के तौर पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक। ब्रेक का मतलब है तोड़ना, टूटना। अब इसके आगे सिनोनिम्स देखें। फ्रैक्चर, ये जो फ्रैक्चर है ये भी टूटना है, लेकिन ये किसी हड्डी का या किसी जिस्मानी आज़ा का, उसमें एक तार सी पड़ जाना, जिसके लिए हम ये यूज करते हैं। दूसरा लफ्ज है रैक। ये भी बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम कहते हैं बाल आ जाना। क्रैश, किसी चीज का एक ही जगह रहना लेकिन टूट जाना, जरों जरों में तकसीम हो जाना। जैसे आपने शीशा देखा हो कभी, अगर आप शीशे को जोर से मुक्का मारें तो वो क्रैश होता है, गिरता नहीं है, वहीं रहता है, लेकिन इट इज दैट लाइक। नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिश। ब्रेक के लिए डिमोलिश का मतलब होता है किसी इमारत को तोड़ना। ये भी ब्रेक के मायनों में आता है। तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि ब्रेक, फ्रैक्चर, रैक, क्रैश, डेमोलिश, इन विच कॉन्टेक्स्ट वी कैन यूज दैम। नेक्स्ट वर्ड इज ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है चमकदार। आप कलर के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप माइंड के लिए भी यूज कर सकते हैं, आइडिया के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पार्कलिंग, चमकता दमकता। ये ज्यादातर हम जो कपड़ों पर सितारे लगाते हैं उनके लिए यूज करते हैं। शिमरिंग, शिमरिंग भी चमकते हुए के लिए यूज करते हैं, ये मेकअप के मायनों में यूज होता है। रेडियंट, रेडियंट आप आइडिया भी कह सकते हैं। he has a radiant idea means something that is beyond the thinking. vivid, विविड हम यूज करते हैं किसी पोइट्री के लिए, किसी पिक्चर के लिए, इस तरह, यानी बहुत ज्यादा क्लियर, साफ नजर आने वाली। जैसे हम कहते हैं कि किड्स पोइट्री इज वेरी विविड, दो इट इज अ पोइट्री बट ही बेसिकली डिपिक्ट्स पिक्चर्स। नेक्स्ट इज काम। काम का मतलब होता है पुरसुकून होना। अब आगे इसके जितने भी वर्ड्स हैं सबके एक ही मायने हैं थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट होकर। क्वाइट, काम होता है पुरसुकून, क्वाइट होता है चुप होना, पीसफुल होता है पुरअमन, ये भी चुप के मायनों में आता है लेकिन पुरअमन। अनरफर्ड,
अनरफल्ड कहते हैं हम किसी ऐसी शख्स को या ऐसी चीज को जो बिल्कुल ही आजाद, रिलैक्स, इस तरह ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल कहते हैं शाम या कोई ऐसा वक्त जिसमें आपके इर्द गिर्द कोई शोर ना हो और एक पुरसुकून सा माहौल हो। नेक्स्ट वर्ड है कम। हर किसी को पता है कम का मतलब होता है आना। अब इसके लिए कुछ और वर्ड हैं। अप्रोच, किसी तक पहुंचना। एडवांस, आगे बढ़ना। अब आगे एडवांस, आगे बढ़ना, आर्मी भी आगे बढ़ सकती है, कोई शख्स भी आगे बढ़ सकता है, और कोई कुछ भी किसी भी मायने में आप इसे यूज कर सकते हैं। अगेन वी आर बाउंड टू कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट इज नियर, करीब होना। कम या नियर, करीब होना। अराइव, किसी मखसूस मुकाम पर पहुंचना। एक और स्लाइड है हमारे पास। यहाँ हम स्टार्ट लेते हैं कूल से। कूल का मतलब होता है ठंडा। ऐसा कूल जो बिल्कुल ही नॉर्मल हो, जो आपको तंग ना करे, उसे हम कहते हैं कूल। दूसरा इसका सिनोनिम है चिली। अब एक बात यहाँ मैं आपको और बता दूं कि चिली हम मिर्ची वाली चीज को भी कहते हैं, लेकिन उसमें वाई की जगह आई आता है, और ये है चिली यानी ठंडा, जो आपको कोई चीज ओढ़ने पर, पहनने पर मजबूर करे, इस तरह का चिली। नेक्स्ट है कोल्ड। कोल्ड और कूल में ये फर्क होता है कि कूल अच्छा लगता है, कोल्ड आपको तकलीफ देता है, यानी यू डोंट फील कंफर्टेबल विद दिस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है फ्रॉस्टी। फ्रॉस्टी का मतलब होता है यख बस्ता, हद से ज्यादा ठंडा। जैसे कि हम मिसाल दे सकते हैं कि कराची का एनवायरनमेंट या वेदर जो है वो कूल है, तो कोयटा का फ्रॉस्टी है, लाइक दिस। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का सिनोनिम फ्रिश्ड। अगेन बहुत ज्यादा ठंडा। तो फिर आपको अपने माइंड में रखना है कि इन विच कॉन्टेक्स्ट यू आर गोइंग टू पुट विच वर्ड। नेक्स्ट इज क्रूक्ड। क्रूक्ड का मतलब होता है, ये रस्तों के लिए यूज होता है, किसी लाइन के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए। तो क्रूक्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो पगडंडियां वगैरह होती हैं उनके लिए ये वर्ड्स यूज होते हैं। बेंट, बेंट इसका ही सिनोनिम थोड़ा सा मुड़ा हुआ, यानी नॉट कंप्लीटली स्ट्रेट। दूसरा है ट्विस्टेड, जिसमें बहुत ज्यादा मोड़ हो। अगर आप कभी नॉर्दर्न एरियाज गए हों तो यू कैन एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ स्ट्रीट्स, लेन्स और समथिंग रोड्स। अगला है जिगजैग, बाकायदा से एक चीज सीधी होना, फिर कहीं से मुड़ जाना, फिर सीधा, फिर मुड़ जाना, यानी मुस्तकिल इधर उधर चलते रहना। अगला है इसी का सिनोनिम हुक्ड। ये हम स्लोपी एरियाज को कहते हैं, जो कहीं से झुका हुआ हो, बहुत ज्यादा नीचे जाने वाला, इस तरह से। अगला वर्ड है हमारे पास क्राई। क्राई का मतलब होता है रोना। वेरी सिंपली वी ऑलवेज यूज दिस। किसी चीज पर बच्चे का चीख उठना, या इस तरह किसी का भी क्राई करना, शोर मचाना। अब उसके सिनोनिम्स हैं वीप। वीप बाकायदा रोने को कहते हैं। दूसरा इसका वर्ड है वेल। वेल का मतलब होता है दबी दबी आवाज में रोना। फिर अगला वर्ड है सोब। सोब का मतलब होता है हिचकियों के साथ रोना। आपने देखा होगा कि जब हम रोते रोते बहुत ज्यादा तकलीफ फील करते हैं तो हम हिचकियां लेना शुरू कर देते हैं उस रोने के दौरान। दैट इज कॉल्ड सोब और सोबिंग। अगला वर्ड है बाउल। बाउल का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना रोने में, जो हम मातम में देखते हैं। अक्सर तौर पर लोग अपनी सीना को भी कर रहे होते हैं और समथिंग लाइक दैट। तो ये सारे के सारे मुख्तलिफ कैटेगरीज, मुख्तलिफ लेवल्स और मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में इनको आप पुट कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास कट। कट का मतलब होता है किसी चीज को काटना, वेरी सिंपल। अब उसके अगले जो सिनोनिम्स हैं, एक है स्लाइस। स्लाइस का मतलब है काश में, काशें बनाना, पार्ट में चेंज करना किसी, जैसे ऑरेंज है, सेब है, उसको। उसका दूसरा वर्ड है कार्व। कार्व का मतलब होता है तराशना। अब आप किस चीज को तराशेंगे? आप फ्रूट को नहीं तराशेंगे, बल्कि किसी लकड़ी को या किसी चीज को तराशेंगे। सो यू नीड टू बी
mindful about this word. अगला वर्ड है हमारे पास इसी का कट का सिनोनिम क्लीव। इसका मतलब है फाड़ना। अब फाड़ते किसे हैं? कपड़े को। तो फिर वही कॉन्टेक्स्ट और वर्ड। नेक्स्ट है स्लिट। स्लिट का मतलब होता है किसी चीज को चीरा लगाना। चीरा हम कब लगाते हैं? जब हम अपने हाथ से कोई काम कर सकते हो लेकिन हमें, जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल ऑरेंज। ऑरेंज आपसे नहीं खुल रहा, आपने छुरी उठाई, उसे एक चीरा लगाया, अब आपने आराम से उसे खोलना शुरू कर दिया, दैट इज कॉल्ड स्लिट। नेक्स्ट वर्ड इज डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। अब इसके अगले दो वर्ड जो हैं पेरिलियस और हैजर्डस, दे हैव द सेम इंटेंसिटी, यानी खतरनाक। किसी खास मखसूस एक अजीब से काम के लिए हम इन्हें यूज करेंगे। फिर अगला है रिस्की, जिसमें अनएक्सपेक्टेडनेस हो, जिसमें आपको ऐसा लगे कि कुछ भी हो सकता है। फिर अगला इसका वर्ड है अनसर्टेन, सेम, कि यू आर नॉट श्योर अबाउट। जो हम खतरा कब महसूस करते हैं? जब किसी चीज के आउटकम्स के बारे में हम श्योर नहीं होते। तो होपफुली these all words will be helpful for you here. एक बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सिर्फ एक वीडियो सुन लेने से हमें हर चीज याद नहीं हो जाती, बल्कि ऑलवेज ट्राई टू मेमोराइज देम। लिखें, पेपर लेकर बैठें और जो भी सुने उसे लिखते जाएं और उनकी प्रैक्टिस करें। Please watch, comment, like, share, and subscribe our channel, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thanks for watching.